हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने 16 अध्याय पूरे कर दिए। अब हम 17वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। 17वां अध्याय बहुत इजी है। अगर 15 अगर आपके 16 अध्याय हो चुके हैं तो 17वां अध्याय जो है आप बहुत इजीली इसको पार कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 गुणों का ज्ञान आपको है तो ये 3 गुण किस चीज़ पे कैसे काम करते हैं और कैसे सुख देते हैं और कैसे उसको हमें हेल्प करते हैं मटीरियली, और कैसे हमको अपग्रेड कर सकते हैं और डिग्रेड कर सकते हैं, यही हमने इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो आइए हम सब हमारे 17 अध्याय प्रवेश करते हैं। उससे पहले 16 का जस्ट थोड़ा रिवाइज करते हैं कि 3 गुणों के बारे में बता के भगवान ने बताया कि ये आसुरी और दैवी गुण जो हैं ये कैसे आपको बंधन बना करते हैं या फिर मुक्त करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा था, याद है कि वो बंधन कैसे करते हैं आसुरी लोग? हाँ, अज्ञान से। बंधन का मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा बंधन होता है? तो खुश है ना, मैंने बताया था। बंधन ये है कि जैसे आप 100 रुपया कमा सकते हो, आप दिन में 100 रुपये कमाने की ताकत रखते हो, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा कोई नौकरी करो जहां 2 ही रुपये कमा रहे हो, तो बंधन ही हुआ ना। आपका परफॉर्मेंस 100 हो सकता था, कितना हो रहा है? 2। तो आप जीव हो जो भगवान के वैकुंठ के अधिकारी हो, तो ये संसार ही एक तो बंधन है। उसमें भी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आप मटेरियल एलिमेंट्स को अलाउ कर रहे हो कि और दबाए ताकि आप कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट ना हो, वो बंधन है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये मैंने पूछा था 2 दिन पहले। तो हम तो फिर 16वें अध्याय में अंत में भगवान बोलते हैं, तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान् शिवाम यजसम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। मैं ही उनको ढकल देता हूं नीचे वाली योनियों में। क्यों? तो वो इच्छा ही नहीं करते, वो हमेशा द्वेष करते हैं, वेदों को नहीं मानेंगे। ये ऐसा हो जाता है जैसे ये सब बाकी योनियां हैं मनुष्य छोड़ के, तो बाकी योनियों से धीरे धीरे उसको मनुष्य यहाँ आता है। यहाँ तो एक चांस है कि वो वेदों को पालन करे और उसकी चेतना ऊपर और ऊपर जा सके। इन्होंने यहाँ नहीं जाएगा तो फिर नीचे, फिर बहुत सारे जन्मों के बाद फिर एक मनुष्य मिलेगा, फिर नहीं तो फिर नीचे, फिर नहीं तो फिर नीचे, ऐसे। समझा? ऐसा हाल होगा उसका। स्पाइक की तरह जाएगा, लेकिन जहां वो चांस ले लिया तो सीधा ऊपर। एक बार वेदों का पालन कर लिया तो उसके बाद नीचे जाने के चांस कम है। अगर वो वेदों का पालन करता है और धीरे धीरे करता है तो ऊपर फिर धीरे धीरे उसके चांस एक सांप सीढ़ी की तरह ऊपर जाते रहेगा करते। तो हमको ये मजाक नहीं समझना चाहिए, वेदों का उपहास नहीं करना चाहिए। प्रॉपर में लिखते अगर कोई वेदों को उपहास करता है तो वो नरक भोग्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। तभी 17वें अध्याय में जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष ज्ञानि पाश्चात्यतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 17वां अध्याय जो है उसका टाइटल है श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। तो आज मैं किसी भी गुस्सा नहीं करूंगा आज टाइम कम है तो 17वें अध्याय में कितने श्लोक है? 28। तो 28 श्लोक है, उसमें 1 से 10 श्लोक जो है वो 3 गुणों में श्रद्धा, पूजन और आहार, इसके ऊपर चर्चा होगा। 3 गुणों में अगर आप आहार 3 गुणों में लेते हैं तो समझो हम रजोगुण लेते हैं, तो आप खुद कॉमन सेंस से बता सकते हैं, आपको श्लोक पढ़ने का भी जरूरत नहीं। रजोगुणी आहार कैसा होगा? हाँ, आपको देखो समझ रहे हैं खुद ही। इनफैक्ट आप पूरा अध्याय खुद भी पढ़ सकते हो। पूजा, अगर आपको तमोगुण पूजा करना है तो किसी भी चीज में चले जाएंगे। पूजा तमोगुण में करना है तो भूतों की पूजा करेंगे। भूतों की पूजा, सिंपल, समझ रहे ना। सत्वगुण पूजा क्या होगा? विष्णु ने, देवता। देखिए, जो ही आप रूट के ऊपर जाइए विष्णु को पकड़िएगा तो वो गुणातीत हो गया ना, तो फिर वो शुद्ध सत्व में आ जाएगा उसके नीचे। समझ ना? ऐसा। बाकी वो अलग चीज है कि विष्णु के पूजा में सत्वगुण है, बात समझ रहे ना। उनकी पूजा सत्वगुणी पूजा में वो नहीं, देवता भी आएंगे। आहार, श्रद्धा, ठीक है। वैसे ही 3 गुणों में क्या है? 11 से 22 यज्ञ, तप और दान। फिर वो कह रहे हैं ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन ये सब करने से क्या होगा? फिर भी सत्वगुण भी क्या है?
बंधन है। तमोगुण और रजोगुण तो है ही, सत्वगुण भी क्या है? बंधन है। तो इसीलिए शुद्ध सत्व को पालन करिए। इसलिए उस कार्य की शुद्धि कैसे होगी तो यहाँ पे बताया है किस प्रकार। बहुत आसान है, मतलब ये इतना आसान अध्याय है ना, एकदम आसान है। ठीक है, आइए अंदर में हम लोग फटाफट पढ़ते और समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, आप लोग खुद बोल दीजिएगा, एकदम मतलब एकदम आसान है। तो ऐसा एक लास्ट में मैंने आपको डायग्राम बताया था, याद है, ऐसा बनाने के लिए। हाँ, एक ऐसा गोल बनाया था, फिर हमने एक सर्कल ऐसे 3 गुणों वाला, याद है? 14 ऐसा ऐसे बनवाए थे, याद है? हाँ, उसमें तो हमने वो बनाया था लाइक अलग अलग एंगल से था। अब आप ऐसा कर सकते हो, ये लाइक ये पहला लैडर है। तो एक श्रद्धा, 3 गुणों में श्रद्धा, तो ये सत्वगुणी श्रद्धा में क्या है, या लिखो। रजोगुणी में यहाँ पे, तमोगुणी में यहाँ पे, फिर चाहे तो और एक सर्कल बना दो, फिर कैसे भी बनाओ, या इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। लिखो यहाँ पे, ये ऐसा क्या, पूजा, रजोगुणी पूजा, तमोगुणी पूजा, समझा? आपको पढ़ने में आसान हो, मतलब कभी भी याद रखने में भी आसान हो। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, एक्चुअली अर्जुन को सवाल है ना, अब इसलिए भगवान बोल रहे हैं। ना गुणों के बारे में तो 14 में बता दिया था, और भगवान ने उन गुणों से बनने वाले सुर असुर लोगों का भी गुण बता दिया। अब थोड़ा एक क्वेश्चन बचा था उनका, एक क्वेश्चन बचा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वेदों में नहीं है लेकिन बहुत श्रद्धा से पूजन करते हैं, तो उनका क्या होगा? होता है ना, ऐसे लाइक वेदों में नहीं लिखा हुआ है कोई चीज, लेकिन उसको लोग मान रहे हैं, श्रद्धा पूजा भी कर रहे हैं, तो कभी कभी उनको फल भी आता है, तो कैसे? फिर भगवान बताते हैं, वो भी डिवाइडेड होते हैं, कैसे देखो। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विद्यमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया विदः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो ये सवाल आ गया, ये जो लोग हैं ये कैसे हैं बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां मा स्वभावजा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी एतत्। वो कह रहे देखो सिंपल है, 3 प्रकार के भाव हैं या फेथ है। कितने प्रकार के हैं? The faith by which one worships the devas or other beings while giving up the rules of scripture because of laziness or kleshas should be understood to arise from virtuous and sinful impressions from previous life, स्वभावजा। तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये इंप्रेशन आते हैं ये एक्चुअली पिछले जन्म से आते हैं। कहां से आते हैं? पिछले जन्म से। यानी ये लास्ट लाइफ का आपका माइंडसेट है, तो ये भी नया बॉडी मिला ना आपको, तो ये इधर का इंप्रेशन से ये चालू होता है। अब यहाँ आप उसको ट्रेन कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो, तभी जो चालू होगा वो जहां तक आप पिछले जन्म तक छोड़े वहां से चालू होगा। जो बंदा रजोगुणी में मृत्यु होगा, उसका रजोगुणी रहेगा, पिछले जन्म में मृत्यु होगा, तो उसका अगला जन्म रजोगुणी शुरू होगा। रजोगुणी शुरू होगा। ऐसे होता है, जैसे बचपन में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि 5 से 6 साल तक उसके मैनिफेस्टेशन दिखता है, पर वो आप इतना देख नहीं सकते, ज्यादा उसको भी उतना नहीं रहता ना। 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल ऐसा होने लगता है ना, तो दिखाई देने लगता है वो क्या चाहता है, मुझे चाहिए दुनिया, उसे दिखाई देने लगता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा अयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, वो बहुत अच्छा साइकिल समझाते हैं। वो समझाते हैं जीव जो है वो बेसिकली इसको हम उल्टा पेड़ की तरह लेते हैं, ठीक है, इसकी तरह लेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि जीव जो ओरिजिनली कहाँ का है, उसका इस 3 गुणों से कोई लेना देना है ही नहीं, और वो इधर से जब भी अपनी इच्छा से मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आता है तो गुणों का प्रभाव
होने लगता है। और वो ओरिजिनल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड एंड ट्रांसेंडेंटल, व्हेन ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मटेरियल नेचर ही फॉरगेट्स। तो यहाँ ये तमस, अब ऐसा देखा गया तो ये तमस है। क्या है? तमोगुण तो अंदर में और गाढ़ा है। तमस मतलब भगवान को भूलना। इसका स्वभाव ही है प्रकृति का कि भगवान को भुला देती है आपको। बात समझिए, इसकी शक्ति है वो। जैसे हम कोई भ्रम वाला चीज देखते हैं तो भ्रम, उस चीज का भ्रम करवाना उसका ताकत है। जैसे फैन का हवा ऑन करोगे तो हवा आएगा, ये उसका गुण। आपने बोलते थे क्यों अभी ठंडी लग रहा है ना, वो पंखा को समझता नहीं हवा नहीं आना चाहिए। अरे भाई आप बंद करो, सिंपल। वो तो एक पावर है बस, समझा? तो इसका काम ही है आपको भुला देना। मैं तुझको भुला दूंगा भुला दिया। जनरेट्स, हाँ। फिर वो क्या करता है? he forgets the relationship with the Lord and generates his own position by association of material nature। फिर वो क्या करता है? वो अपना ही पोजीशन इसमें बना लेता है। ये सत्वगुणी पोजीशन है, ठीक है, ऊपर के ब्रांचेस। ये रजोगुणी जो है बीच वाले, और नीचे तमोगुणी। तो यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते रहते हैं, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाते रहते, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ते, याद है ना? एंड देयरफॉर रिजल्टेंट आर्टिफिशियल फेथ एंड एग्जिस्टेंस आर ओनली मटेरियल। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए जो रिजल्टेंट उसका सिचुएशन है अभी, ये क्या है? आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या है? तो हमको करना क्या है? ओरिजिनल के पास जाना है। तो ओरिजिनल के पास जाना है तो धीरे धीरे तमोगुण से सत्वगुण तक आना चाहिए, और फिर धीरे से शुद्ध सत्व विष्णु को एक्सेप्ट करके निकल जाना चाहिए। समझे? तो फेथ इन गुडनेस ओरिजिनली बट कंडीशनल लाइफ, नो वर्क्स आर प्यूरिफाइड। वो सेम है बेसिकली, ठीक है। तो इनको कहते हैं अंतःकरण। ये जो फेथ रहता है, जो श्रद्धा रहती है, कहाँ रहती है? आपके अंतःकरण में। कहाँ पे? जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, अब इसको हार्ट कह सकते हो, इन द कोर ऑफ हार्ट बोलते। तो हार्ट फिजिकल हार्ट हो गया। अन्नमय कोश का हार्ट क्या हो गया? देखो हार्ट किसको कहेंगे? देखिए जैसे हमारा ये कोश दो क्या, लेट यहां बनाता हूं। तो अब अन्नमय कोश में हार्ट है, वो जो आप ऐसे देखते हैं, क्या वो फुसफुस निकलता है ना वो सब। प्राणमय क्या है? उसके अंदर जो प्रॉपर आने जाने वाला है एयर और इत्यादि हवा जो उसके अंदर से पंप होती है वो। और इसी के पास हाईली एक्टिव माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का जो इंप्रेशंस होते हैं, सोल वही वास करता है ना। बेसिकली सोल के ऊपर हार्ट है, हार्ट के अंदर से नहीं। तो वहां से वो, इसलिए किसी कोई आपको दुख ऐसा कुछ बोल देता ना, सबसे पहले दुख का दर्द कहाँ होता है? इफेक्ट कहाँ सबसे पहले होता है? हार्ट में। फिर अंग अंग जलना वलना होता है, समझा? तो ये हार्ट जो हम सुनते हैं बायोलॉजी वाला, वो ये है। एक्चुअल स्क्रिप्चरल हार्ट क्या है? अंतःकरण है। क्या है? अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, अहंकार और मेमोरी, चित्त, ठीक है। हरे कृष्ण। तो वहां पे एक्चुअली फेथ डेवलप होता है। फेथ यहां बन जाता है क्योंकि आपके इंप्रेशन यहां रहते हैं और वहां से निकलते हैं। तो यहां पे आ गया। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, देयरफॉर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस फेथ्स। बहुत लोगों अलग अलग रिलीजियस फेथ्स होते हैं। क्यों? अलग अलग जगह। और आप देखो, भले ही समझो दो भाई पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों के भले प्रारब्ध में एक माँ बाप लिखे हो, लेकिन संस्कार भी एक मिल रहा है बाहर से, लेकिन फेथ जो पिछले जन्म का है अलग है। तो देखना दो भाई बिछड़ जाते हैं ना, भाई भाई कैसे बिछड़ सकता है? कभी टेंशन मत लेना, वो बिछड़ेगा क्योंकि जुड़ता है यहाँ से है, यहाँ से नहीं। ये बायोलॉजिकल जुड़ाव नहीं होता है। और इसलिए कभी कभी देखो आप और मैं कौन है? हम दोनों तो कोई खानदानी रिलेशन भी नहीं है। हम लोग प्रभुपाद के लिए, मैं प्रभुपाद के लिए आया, आप लोग प्रभुपाद के लिए, हम लोग एक हो गए। अभी ऑनलाइन में भी जो बेचारे 6 बजे जाग के सुन रहे हैं, हा? वो लोग भी हमारे भाई बहन ही है। दिख नहीं रहे, लेकिन हम लोग चित्त से एक हैं। चित्त ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। इसलिए कभी भी गुरु के पास रहना तो गुरु से एक चित्त होना जरूरी है, समझा? ये मेरे गुरु हैं, बायोलॉजिकल गुरु हैं, और ये मैं हूं,
मेरी पहाड़ी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, समझा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। बहुत सिंपल, कितना क्लियर लिखा है, कोई दिक्कत, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे लगता है तो मेरा तो लेक्चर देने का जरूरत नहीं। कितना आसान है। तुम लोग घड़ी देखो और सत्वगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी। और ये पूजा किसकी करते हैं? ये देवता की, ठीक है। ये किसकी करते हैं? ये यक्ष राक्षस। ये किसकी करते हैं? पितर भी आ जाएगा ना उसमें? हाँ, पितर भी आएगा, रज में आएगा। तम किसकी करते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना वैना सही रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। तो ऐसा है, बजरंग बली के जय, जय श्री राम। तो कैसा है ये? बेसिकली जैसे ये कॉस्मोलॉजी आपको दिखाया, तो बेसिकली यहाँ जो हमारे भूमंडल के 100 योजन ऊपर तक एक्चुअली यक्ष राक्षसों का इनका एरिया है, भूत पिशाच इनका एरिया है, और बाद में ऊपर में गंधर्व इत्यादि और फिर देवता इत्यादि होगा, ऐसा। तो इसलिए वो उधर माने जाते हैं। गंधर्व नीचे है। हाँ, यक्ष और राक्षस में बहुत फर्क है। गंधर्व बाद में कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे, वो आज का क्लास नहीं। गंधर्व अगर आपको नहीं मालूम है तो हाँ, गंधर्व नीचे आते हैं। गंधर्व नीचे नहीं आते, देवता से नीचे देवता से नीचे आते हैं, देवता से नीचे। यक्ष राक्षस से ऊपर रहते हैं। इसको ऐसा ले लो तो समझ में आएगा। ये हम लोग हो गए भूमंडल वाले, और उससे 100 योजन ऊपर ये भूत पिशाची सब, और उससे अंतरिक्ष की मतलब भूवर लोक तक गंधर्व इत्यादि लोग ऐसा रहते हैं। फिर कॉस्मोलॉजी बताऊंगा, टेंशन मत लो, हमको मतलब कौन कहाँ रहता है सब एड्रेस दे दूंगा, पिन कोड नंबर है ना, सोशल सिक्योरिटी कॉस्मोलॉजी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया, आज डिस्टर्ब नहीं करना। आज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल रिकग्निशन, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज वर्शिपेबल, भगवान वर्शिपेबल है। लेकिन जब कंडीशनल लाइफ है तो फॉर मेनी रीजंस, हम लोग ने वो कौन से चैप्टर में देखा था, काम 7th या 9th में देखा था ना, काम स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अपनी इच्छा के हिसाब से लोग 7 हाँ उसमें वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि गुडनेस जो है उसमें देवता की पूजा होती है, जैसे ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, और रजोगुण में डीमंस की होती है। तो राक्षस थोड़े अलग होते हैं, याद रखिए, हम ये ऐसे ही वो वाले नहीं रहते। राक्षस यानी राक्षसी प्रवृत्ति के जो जीव हैं उनका होता है। तो कैलकाटा में प्रपद लिखते हैं, कैलकाटा में एक आदमी था जो ब्लैक मार्केट डीलर था, तो वो हिटलर की पूजा करता था। प्रपद लिखते हैं क्यों करता था, कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 किया तो उसमें उसका बड़ा ब्लैक मार्केट धंधा चला, तो उसकी पूजा करने लगा। मंगल में और एक मंदिर है, वहां पे अमिताभ बच्चन का मंदिर है, साउथ में रजनीकांत का मंदिर है। तो इससे उनकी वो लोगों की लेवल पता चल जाती है। ऐसा पूजा किसमें आएगा? रजोगुण। और तमोगुण में कौन आएंगे? डेडली स्पिरिट्स, ओम मिंग ग्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, ओम बगबुगेनी बागोदरी, ओम बच्चा मंत्र है जिससे आप बुला सकते भूत पिशाचों को। लेकिन एक बार आ गए तो फिर आप समझ लीजिए, जैसा पार्टी में किसको बुला रहे उसके ऊपर है। पार्टी में अच्छे लोग हैं तो खाना पीना खा के प्लेट साफ करके जाएंगे। अब पार्टी में एड़े लोगों को बुलाए तो मेरे भाई का बर्थडे, प्लेट वेट फोड़ फाड़ के जाएंगे, समझा। तो ऐसे भूत पिशाच को बुलाइएगा तो फिर आपका नुकसान ही करके जाएंगे, आपके घर में 4-5 लोग का मर्डर करके जाएंगे। उनका नेचुरल स्वभाव है ना। तो कभी कभी प्रवाद लिखते, कभी कभी लोग भूतों की पूजा करने के लिए उस पेड़ की पूजा करते जहां बहुत सारे भूत रहते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम में 4:3-23 में लिखा है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। व्हेन अ मैन इज सिचुएटेड इन प्योर गुडनेस ही वर्शिप्स वासुदेव। जब कोई शुद्ध सत्व में स्थित होता है तो वासुदेव की पूजा करता है। और जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी, मायावादी कह सकते हैं, ब्रह्मवादी भी, ये लोग क्या करते हैं? पंचोपासना करते हैं। पंचोपासना यानी गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे उनके 5 देवताओं की पूजा करते हैं। और उनका काम क्या होता है कि इनकी उपासना करो, लेकिन अंत में हमें क्या प्राप्त करना है? ब्रह्म में लीन होना है। तो बाद में उस उपासना को भी अंत में छोड़ दे, उस उपासना को केवल माध्यम मानते हैं। इसलिए आप कभी भी जाओ, ये पंचोपासना करने वालों के मंदिरों में जाओ, आपको देवी देवता भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं। वहीं आप किसी वैष्णव के पास चले जाओ या किसी ऐसे आदमी को चले जाओ जो देवी देवता को व्यक्ति मानता है और भले ही वो स्वार्थ के लिए पूजा कर रहा है, उसके वहां देखो, उधर आपको गणेश जी स्माइल करते दिखेंगे। वहीं गणेश जी वहां चले जाओ तो ऐसा लगेगा वो भी ब्रह्मवादी हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका उपासना भी कैसा रहता है कि इट इज जस्ट फॉर नेम सेक। तो वो लोग तो प्रभात होते, पंचोपासना हमारा काम नहीं है, ठीक है। वो लोग तो ये भी मानते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा जी भी हैं, वो ब्रह्म है, वो एक्चुअली कोई व्यक्ति नहीं है। वो आते हैं अपना काम करके फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इतना हेडेक कंसेप्ट है। राजसिक, तो राजसिक में कौन कौन आएगा? यक्ष, राक्षस, कुबेर, नैऋत्य यानी राक्षस इंचार्ज ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तामसिक में प्रेत आएंगे, जो ब्राह्मण पतन हुए हैं उनको प्रेत योनि मिलता है, लाइक इला, मुख, कूट, कट, पूतना, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रेत हैं। और प्रेत पिशाच के भी एक प्रकार है, पिशाच भी होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच। और 7 प्रकार के माताएं हैं। माता मतलब वो माता नहीं, ये अलग चुड़ैल टाइप, उनको भी पूजा लोग करते भूत वाले। ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडी। प्रपात वाले होते हैं, कभी कभी हमसे सुन लिया करो, समझा? अब जो है, तो अब जो है ये क्या हो गया? पूजा हो गया। क्या हो गया? पूजा। अब मेरे को लगता है आएगा तप। क्या आएगा? तप। सुनो, बहुत आसान है, एकदम आसान है, मतलब आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो इसमें, और पर्पट में भी ना ऐसा कुछ हैवी नहीं है, बहुत आसान है। 5 और 6 ले लो साथ में। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरान् निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो बेसिकली ये असुर गुण है। क्या है? हाँ, तो ये जो आसुरी लोग हैं, ये जो तप और ये भी करते हैं, तो इनका काम होता है वो ऐसा तप करेंगे जो शास्त्रों में लिखा नहीं है। जैसे आपने देखा अन्न पोषण के लिए लोग बैठते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वैसे अंदर से भूजा भाजा खा लेते हैं, लेकिन दिखाते हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअल को फास्टिंग कर भी जाओ और उसमें मर भी जाते लोग, तो क्या उनको कौन सी गति प्राप्त होगी? स्वर्ग? क्या पाप प्राप्त होगा? उनको आत्महत्या करने का पाप प्राप्त होगा, जिससे वो भूत बनेंगे। तो इसको बोलते हैं तमोगुणी। क्या बोलते हैं? सिंपल है, आपको कोई चीज चाहिए, जाओ मार पीट के क्षत्रिय भाग करो, क्षत्रिय बन हो जाओ, उसको समझाओ तुम क्या कैसे गलत हो, समझा? तो ये नामर्दों की निशानी है सत्याग्रह। पहला नामर्द भारत में पैदा हुआ था बहुत पहले। अचेतसः, और दूसरा के इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पीपल इन जनरल, इसे कोई फायदा नहीं होता है। मुझे खुद मालूम है, जब ये बीच में कौन सा एक हुआ था, मुझे चाहिए स्वराज करके, बहुत सारे लोग, अन्ना हजारे और ये लोग गए थे, देखो बहुत लोगों ने, किरण बेदी, रामदेव बाबा, केजरीवाल, सब लोग बैठे थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो सब जो बैठे थे, तो मुझे खुद याद है लोग अन्ना हजारे की जय जयकार कर रहे थे,
मैं गांव में प्रीचिंग कर रहा था, मैं रोज मेरे ट्यूसडेज को जाता था, वहां प्रोग्राम में कम से कम 800-900 लोग आते थे। देखा तो उस दिन ट्यूसडे को सिर्फ 2 ही लोग थे, 2 या 3 लोग थे, एक माता जी, एक बुढ़िया और एक बूढ़े थे। तो मैंने बोला क्या हुआ आज, कोई नहीं। बोले आज वो रैली है ना। तो बोला रैली में इतना क्या इन लोगों को ज्ञान आ गया जो रैली में जा रहे हैं। बोले नहीं 400-400 दिया अन्ना का पार्टी में। आप बाहर सोचो कि इतना आदमी अन्ना के लिए आया, अन्ना को कोई जानता भी नहीं है, अन्ना का घर कहाँ है, एड्रेस कुछ नहीं जानता है। वो एक प्राइम में फेशिया रखा रहता है, उपोषण के लिए उनको बिठा दो। अब क्यों नहीं बैठते, इतने सारा अन्याय हो रहे तो पॉलिटिकली उनको रखा गया रहता है कि जब ये होगा तो तुम्हें आगे आना, जब ये होगा तो तुम्हें आगे आना। इनको क्या पड़ी है जनता की, फालतू में उल्लू बनाते हैं, खुद को इनको पड़ी नहीं, छोड़ दो। दूसरा है कि ऐसे जो तप ये सब है, ये इट इज डन आउट ऑफ प्राइड, फॉल्स ईगो, लस्ट एंड अटैचमेंट, ठीक है। और ये जो है अहंकार से किया जाता है, इसमें मतलब दिखावा होता है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि इसमें अगर कॉज होता तो आदमी अन्न पोषण में जेन्युइनली बैठता, समझा। लेकिन वो अन्न पोषण हो गया, वो नाक के साइज से समझ में आता है घोचू आदमी है। नाक से बोल रहे हो, मुझे समझ में तेरा दम नहीं है, समझा। हम देश को आजाद देना। अरे बुड्ढा, तू अपना घर से, तेरे घर के बहू तेरे से खुश नहीं होंगे तेरे स्वभाव से, हाँ? क्या देश को आजादी देगा। ऐसे नामर्दों से देश को आजादी नहीं मिलता है। देश को आजादी मिलता है जब कोई क्षत्रिय हो, खड़ा हो, हाँ? तो उसमें दम होता है, उसके एक बोलने से लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। और इसके एक मरने से कुछ नहीं होगा, मर भी जाए तो मैं तो कहता हूं मर जाओ यार। तुम उपोषण भी ढंग का नहीं करता है, अगर उपोषण भी करना चाहते हैं तो ढंग का करो, भूत वूत बनोगे, बाद में काम कर लो अपना स्वराज्य का। मूर्ख है लोग। डन आउट ऑफ प्राइड, फॉल्स ईगो, लस्ट एंड अटैचमेंट, हार्म्स बॉडीली कंपोजिशन। एक तो पहले आपका बॉडीली कंपोजिशन हार्म कर देगा, जो आपको मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। और उसके ऊपर ये भगवान परमात्मा का इंसल्ट भी है, क्योंकि उनके अंडर वो मेंटेन्ड है और आप छीन के उसको अलग फंक्शनिंग करवा रहे हो। अब आएगा आहार पे। तो आहार जो है 3 गुणों में बांटे जाएंगे। क्या बांटा जाएगा? आहार। अब सुनो, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेदों के विषय में सुनो। तो कह रहे हैं कि केवल क्या कहते हैं उसको, भोजन ही नहीं, अभी तो यज्ञ, तप और दान, तो 4 चीजें आने वाली। क्या क्या आने वाले हैं? भोजन, आहार, यज्ञ, तप और दान। आप लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, आज समय थोड़ा कम। तो अब सुनो, अब सत्वगुणी आहार का वो सुनो क्या होता है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ा था ना मैंने। आयु सत्व बल आरोग्य, अब बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धन, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। बहुत सिंपल है। आप दूध खाइए, दूध, दही, चावल, गेहूं, आटा, रोटी, सब्जी, हाँ? और ऐसे नहीं आउटराइट तीखा बना दिया या आउटराइट खट्टा बना दिया, नहीं। आप उसको प्रॉपर उसके प्रोपोर्शन में नमक, हल्दी ये सब डाल के बनाइए, बहुत ही अमेजिंग, आपको एकदम अच्छा लगेगा। आप कभी नहीं बना सकते ना तो जाके किसी ब्राह्मण के घर पे भोजन कर लीजिए। हाँ, मेरे को आज भी याद है, हम लोग गए थे वरदराज स्वामी मंदिर में। तो वरदराज स्वामी मंदिर में जो ब्राह्मण है वहाँ के, रंगराजन भट्टर करके हैं, वन ऑफ द हेड पुजारी, तो उन्होंने मौका भी दिया था एक बार भगवान को चामर करने का। तो हम लोग कुछ भक्तों को ले गए थे, तो उनको हमने बोला कि हमको प्रसाद, तो बोले ठीक है हमारे आप घर पे आ जाइएगा, हम 10-12 भक्त थे। जब गए उन्होंने क्या इतने सारे आइटम के लिए हम पागल हो गए, पायसाम, ये वो उसमें रोटी छोड़ के सब था साउथ इंडिया में। लेकिन अमेजिंग अमेजिंग, केले के पत्ते भी इधर से चाट रहे, उधर से चाट रहे, वो ऐसे लग रहा है और खाओ, इतना नहीं भरा है और खाओ, है ना। सात्विक में वो पावर रहता है। वो बहुत खुशी हो रहा था।
अब वही आप किसी तीखा खा लो, क्या लगा? तो किसका मर्डर करना है? इसलिए आप जितना नॉनवेज खिलाओगे, रोज खाओ अंडे, तो बच्चे टीचर को मारेंगे डंडे, समझा? अब देखो रजोगुणी आहार कैसा होता है। कट्व अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामय कामय प्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। ऐसा आहार क्या करेगा? बस। तो अगर आपको दुख शोक हो रहा है, पहले आहार बदलो। क्या बदलो? आहार। आप देखो जितने भी टेंशन वाले लोग हैं ना, नॉनवेज खाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना हम बहुत परेशान है, पहले नॉनवेज छोड़ो, जरा पाप का घड़ा भर रहा है। तो रजोगुणी आइटम सारे तीखे वगैरह, देखो तीखा हल्का डाल दो ठीक है, तो तीखा खाना वो रजोगुण है पूरा। हाइट छोड़ो, शरीर में जाते वक्त तकलीफ, निकलते वक्त तकलीफ, जरूर निकले दोनों में गरम लगता है। हा? तो अब तमोगुणी आहार सुनो। यातयामं गतरसं पूते पुरुषयत् पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तामसी लोग क्या पसंद है? सड़ा हुआ, पुराना, बासी, हाँ झूठा। हाँ ये लोग तामसी लोग भोजन कैसे करते हैं? सब एक ही प्लेट में बैठ जाते हैं। क्या रे? अच्छा क्या बिरयानी खा रहे एक साथ, हैदराबादी बिरयानी, सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। तब तमोगुण। हाँ क्योंकि हम लोग भी हॉस्टल में क्या करते थे? बैठ सब एक साथ हाथ डालना, हाथ डाला, खाना चालू किया। तो ये झूठा है। और उसके ऊपर अगर सड़ा पाव भाजी जो बाजार में मिलता है ना, क्या रहता है? फ्रेश। फ्रेश तो घर में बनता है। बाहर वाले क्या करते हैं? होटल वाले वो भाजी बच जाता है, वो आलू को रख देते फ्रिज में, फिर निकालते दूसरे दिन गर्म करते। एक्चुअली तो फ्रिज में रखो, उसका पोटेंसी खत्म हो जाता है। नो वेजिटेबल फ्रेश, हमारे रेफ्रिजरेटर में फ्रेश वेजिटेबल रहता है। फ्रेश कैसे रहेगा? उसमें मट्टी थोड़ी है फ्रेश रखने के लिए, वो सिर्फ उसको सड़ने नहीं देता है। बात समझो, ऑलरेडी अंदर से सड़िंग प्रोसेस चालू हो गया, बस बाहर से उसको दबा के रखा है। जैसे मुर्दे को सजाते हैं ना, अग्नि देने से पहले मुर्दे को सजाते, तब उसको पकड़ के गले लगा सकते हो क्या? कर दिया तो कभी को डर लगता है मुर्दे को लगे कर दिया, कुछ कर दिया, कैसे होगा? तो वैसे वो है, हमको लगता है फ्रेश है, फ्रेश नहीं है। फ्रेश तो वो है जब जमीन से इमीडिएट निकालते हो। अब मूली निकालो या गाजर निकालो जमीन से, फ्रेश धोके खाओ, वो कितना टेस्टी लगता है। वही उसको फ्रिज में रख दो, वो टेस्ट नहीं आएगा। और उसको सड़ा दो तो अलग ही है फिर तो। अच्छा वही फल आप खाओ तो ताजगी देता है, ताजा ताजा फल, और उसको सड़ा दो तो क्या बन जाता है? दाल। पहले तो बीच में ऐसी सरकार आ गई थी जो सबको बोलती थी चावल वाल मत उगाओ, अंगूर उगाओ। क्यों? तो इसका दारू बना के बेचेंगे। मतलब खेती इसलिए करो कि चार लोग आराम से दारू पी पाए, और 4 नियम तोड़ेगा, सारा पाप तुमको लगेगा। इसलिए भारत सबसे ज्यादा नरक में जाने वाला पहला। तुमको धर्म का जगह दिया है, तुम उसमें भी अधर्म कर रहे हो। सरकारें तो मूर्ख हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं। A to Z सरकारें मूर्ख हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं गुडनेस में मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खा सकते हो। फैटी फूड्स मतलब फैट नहीं, एनिमल फैट नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे दूध ही एनिमल फैट है, दूध में ही सब कुछ आ जाता है, अपने आप उसमें फैट्स रहता है। आप दूध ले लो सब हो जाएगा। प्रोटीन्स, स्प्लिट पीस, दाल, होल व्हीट, ये सब उसमें अपने आप बन जाता है। पैशन रजोगुण में क्या आएगा? बिटर, सॉल्टी, हॉट, ओवरली मिक्स्ड विथ रेड पेपर, काला मिरी, रेड पेपर यानी लाल मिर्ची भी डाल देंगे तो। कॉज मिजरी बाय रिड्यूसिंग म्यूकस इन स्टमक लीडिंग टू डिसीज।
आपके पेट में अगर वो जो पचाने का शक्ति है उसको ही कम कर देता है तीखा खाने से, तो क्या हो जाता है, पचता नहीं, और फिर उसको बाकी कोई पचा नहीं सकता, तो शरीर में जाके रोग पैदा करता है। इसलिए जो तीखा ज्यादा खाते हैं उनको रोग होने का ज्यादा चांस है। इग्नोरेंस, नॉट फ्रेश कुक्ड फॉर मोर देन 3 आवर्स, 3 घंटा से ज्यादा अगर पक्के हुआ है तो नहीं खाना चाहिए। प्रसाद छोड़ के, प्रसाद आप खा सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 3 उसको तमुगड़ी बना के खाना है, नहीं मतलब वो पावर रहता है। ठीक है, आइडियल्स है कि रेमनेंट ऑफ फूड भगवान को लगाया हुआ भोग आप खाइए। हरे कृष्ण। 11वां बोलिए। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधिष्ठिष्टो स इज्जते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो एक्चुअली ना मेरे को हिंदी में ब्रेकअप नहीं समझता, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ये कहा है, ऑफ सैक्रिफाइसेस द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बाय दोज हु डिजायर नो रिवॉर्ड इज द नेचर ऑफ गुडनेस। तो यज्ञ कौन सा है? शास्त्र के अनुसार। पहले बात तो किससे होगा? शास्त्र के अनुसार। यज्ञ कैसा करना चाहिए? दूसरा, फल की आशा नहीं करना चाहिए। ये कौन सा हो गया? सात्विकी यज्ञ हो गया। अब इसमें राजसिकी कैसा होगा, खुद ही बोलिए। जो फल की इच्छा करता है, फल की इच्छा करता है, आसक्त होता है। और तमोगुणी जो शास्त्र को मानता ही नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध ही कुछ अपना यज्ञ कर लेगा और भूत प्रेत का यज्ञ करेगा। हाँ, भूत प्रेत का करेगा, वो तो वर्शिप में आ गया। यज्ञ में भी सैक्रिफाइसेस भी जो करते हैं तो उसमें वो बेसिकली वो अपने मन से ही करेगा, मन से बनाया हुआ यज्ञ करेगा, अपना ही विधि विधान बना लेगा। समझा? तो यहाँ पे देखो, अब दूसरा आप खुद देखो, आप खुद ही बोल दिए, कितने आप लोग ज्ञानी है। देखिए, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यज्ञते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है वो राजसी जान। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करे, सिंपल, आप लोग भी जान के देखो, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। जैसे आजकल विवाह भी होता है, देखो, एक शास्त्रिक विवाह होता है जिसमें सबको आहुतियां जाती है, कोर्ट मैरिज होता है, वो क्या है? तामसी। वो टिकेगा ही नहीं, वो कभी सुख देगा ही नहीं। ठीक है। अब आएगा तप। अब क्या आएगा? ये तो यज्ञ हो गया। अब तप 3 प्रकार के सुनो। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की ही शारीरिक तपस्या है। ठीक है। तो अभी ये तपस्या ये हुआ कि तप क्या क्या है। देखो, परमेश्वर इन भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए, इसको क्या बोलेंगे? शारीरिक तपस्या बोलेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? अब उसमें तपस्या भी अलग अलग है, मनसा, काया और वाचा। अब मनसा, काया और वाचा सुनो, फिर उनका गुण में कैसे बता करेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? यहाँ पे कहा गया 15 में, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। जैसे बहुत सारे देखो सत्वगुणी लोग क्या करते हैं? विष्णु सहस्रनाम पाठ करते हैं, गीता श्लोक पढ़ते हैं, या फिर कभी अथर्व शीर्ष गाते हैं गणेश जी का, शिव जी की महिमा स्तोत्र गाते हैं। हाँ,
तो ये सत्वगुणी हो गया। तो स्पीच जो ना जाए, तो इधर का गया स्पीच शुड बी इन सच ए वे दैट इट शुड नॉट एजिटेट द माइंड्स ऑफ अदर्स। किसी को आप एजिटेट मत करिए उसकी स्थिति को। आपके जो शिष्य हैं, गुरु, अगर आप गुरु हैं और शिष्य हैं तो उनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो। लेकिन जो अगर आपके शिष्य नहीं है तो उनको उनकी स्थिति में छोड़ के, अगर वो पूछ रहे तो ज्ञान दे के छोड़ दो, उनको एजिटेट नहीं करना चाहिए। लाइक होता है ना, कभी कभी लोग जाके ऐसा हम सही है तुम गलत, करने की जरूरत नहीं। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, दुनियादारी की बातें नहीं करनी है। इन स्पिरिचुअल सर्कल्स वन शुड कोट फ्रॉम अथॉरिटी विच शैल बी प्लेजरेबल, लिमिटलेस स्टॉक ऑफ वैदिक लिटरेचर। आपका स्टॉक बहुत वेदों का, उसको पढ़िए। और वैदिक सर्कल्स में क्या करिए, स्पिरिचुअल सर्कल्स में हाँ आध्यात्मिक चर्चाओं को करिए, शास्त्रों को कोट करिए, ऐसा कहा गया। ये हो गया कौन सा तप? वाणी का वाणी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपोमानसमुच्यते तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयमन एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। अब मन क्या है? ये हो गया वाचा, मन, ठीक है। शरीर का तो समझ में आ गया था, पिछला शरीर का था ना पहला वाला। पहला 14 शरीर का था, 15 वाणी का और 16 मन का। तो मन का तपस्या क्या है? संतोष करना। हाँ, मन जो है ना सब भागते रहता है। तो मन का क्या है? जो मिला आप मेहनत करो, जैसा बेस्ट है, बेस्ट करने पर जो मिले उसमें संतोष है। ऐसे वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे और आई कुड हैव गॉट मोर बेटर, नहीं, फिर आप अगली बार ट्राई करो, लेकिन अभी आप संतोष रखो, भागो नहीं। संतोष, सरलता, प्रबंध लिखते वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज डीलिंग्स। क्योंकि सरल रहोगे ना तो फिर संतुष्टि भी आएगी। आप अपने व्यवहार में उल्टा पुल्टा करते हो तो फिर आपको ही याद रखना पड़ता है मैंने कहाँ उल्टा और कितना उल्टा बोला था, किसको बोला था, कब बोला था, अब मैं इसको कैसे करूं। और सीधा करते तो हो, मतलब सब टेढ़ा हो जाने के बाद क्या सीधा करोगे आप? तब इतना ही कर सकते, झुकना पड़ेगा, माफ करो मैंने गलती की, समझा। गंभीरता, हमको क्या होना चाहिए? मन की तपस्या क्या है? देखो मन चंचल है, मन क्या है? लहरों की तरह है, चंचल है। लेकिन हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? गंभीर करके। कैसे? गंभीर। जैसे समुद्र होता है, तो जो समुद्र होता है ये दिखने में से तरंगे दिखती है, लेकिन ये अंदर में बहुत गहरा होता है, समझा। और नदी या जो नहर होता है वो बेहतर, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत शैलो होता है, समझा। इसलिए समुद्र के किनारे में लहर दिखता है, अंदर में आप जाओगे तो लहर ज्यादा, अनलेस विंड है या कुछ टाइड है। तो वैसे मन को गंभीर रहना चाहिए। आत्म संयम रहना चाहिए, और जीवन की शुद्धि, आत्मशुद्धि, अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास। ये क्या किए? किसका तपस्या है? मन की तपस्या। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इधर एक कहा गया डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट मेक्स माइंड ऑस्टियर। आपका मन कैसे तपस्वी बनेगा? कि इंद्रिय भोगों से अपने आप को दूर रखना। एंड इट शुड बी ट्रेन्ड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स। हमेशा उसको दूसरे के भले करने में उसको ट्रेन करो, सोचने में। वो हमेशा क्या सोचता है मन? मेरा भला कैसे होगा। इसको ट्रेन क्या करना है? दूसरे का भला कैसे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो द 3-fold ऑस्टेरिटी परफॉर्म्ड विथ, अब तप आ गया। क्या आ गया? तप आ गया। ये तीनों जो पहले बात हुआ, हाँ, ये तीनों हुआ, उसका बात हो रहा है। वो कह रहे दिस 3-fold ऑस्टेरिटी परफॉर्म्ड विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ बाय मैन नॉट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट्स बट एंगेज्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी इन गुडनेस। मतलब अपने उद्धार के लिए ये सब जो करेगा, मनसा काया वाचा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो ये कहते हैं, ये अगर आप जो ऐसे करेगा बिना प्राइड का और वो मतलब फेथ के साथ, ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ करेगा,
और कोई मटेरियल बेनिफिट के चक्कर में नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? सात्विक सात्विकी कहलाएगा। तो रजोगुणी कौन सा कहलाएगा? जो बेनिफिट चाहेगा। तमोगुणी कौन सा कहलाएगा? जो शास्त्रों से अज्ञानी पालन नहीं करेगा। समझा? सिंपल है ना? घड़ी देखो 45 मिनट्स। सूर्या पता निकाल। ऑनलाइन वालों को बता दूं, बता मेरे को थोड़ा भी खत्म हो गया। ठीक है, ये कौन सा था? हमने सात्विक की देखा 17 अभी 18। सत्कारम मान पूजार्थम सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है ना शाश्वत। लोग करवाते हैं, लोग क्या करते हैं? अपना पूजा दिखाने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए, हाँ मेरा व्यास पूजा सेलिब्रेट करो, यू आर कमिंग फॉर व्यास पूजा, हाँ करो पूजा, पूजा ला प्रतिष्ठा। घमंड है ना, पैसे का घमंड आ गया तो आदमी फिर अपना पूजा कराने में लग जाता है। भगवान का पूजा करने जाता है, करते करते बदलते पैसा आता है, पैसा लेके भगवान जानबूझ के पैसा बहुत देते हैं। जो धर्म की लाइन में आता है उसको बहुत पैसा देते हैं ताकि तू सच्चाई तेरी पता चले, तू मुझे चाहता है कि पैसा चाहता है। फुल परीक्षा लेंगे। कनक कामिनी सुंदर से सुंदर स्त्री आपके सामने लाके रख देंगे, देख कितना सत्वगुणी अप्सरा जैसे दिखने वाली, आहा तेरी डायहार्ड फैन है। बोले कि प्रभु जी, तभी ऑप्शन एक ही रहता है, भाई मात्र वत पर धारे, मेरे को कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। और वहां बोल दिया देखा मैं कितना ग्रेट डिवोटी हूं, तो तेरे को ग्रेट खिलौना लेके जाना होगा। ऐसा है भैया, भगवान ऐसे नहीं करते, बहुत स्मार्ट है भगवान। महागुण हंस रहा है, महागुण पहले ही लेके चला गया। महागुण को ऑफर भी कुछ नहीं आया, बेचारा खुद ही कूद गया खिलौने की दुकान में। तुम क्या लोन लेने गया था क्या? ले ले, देख कितना टाइम हुआ है, बचा है मुझे। देख Question से ले, देख ले। कुछ श्लोक खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन श्लोक तो खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझा भी रजोगुणी क्या है? वो जो मान की अपेक्षा करते हुए कुछ हाँ ये सब करवाते हैं, वो रजोगुणी कहा जाता है तपस्या। मूढ़ ग्रहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो जो दूसरों को तकलीफ देने के लिए या उससे वो किया जाता है तप, हाँ जाओ सभी, मालूम है आपको हिरण्यकशिपु ने करवाया था, इसलिए प्रभुपाद इसमें हिरण्यकशिपु नाम लिखते हो। क्या करवाता था? जाओ जहां जहां तप हो रहा है वहां ऋषि मुनियों को तकलीफ दो, वहां पे मलमूत्र गिरा दो यज्ञ कुंड में, समझा? ये सब काम। कल मुझे कोई बोल रहा था कि प्रभु जी आप कुछ लोग के बारे में बोलते हैं जो, लेकिन उनको का भी जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं हमारे धर्म से मिलते हैं। मैंने बोला लेकिन वो लोग हमारे यज्ञ तप करते हैं क्या? वो हमारे यज्ञ में बैठते हैं क्या? वो यज्ञ करते हैं क्या? वो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं क्या? क्योंकि धोती कुर्ता तो हिरण्यकशिपु पहनता था, इससे वो वैदिक नहीं हो जाएगा। समझा? ऐसा ठीक है। अब आएगा क्या? दान आएगा। क्या आएगा? दान 20, 21, 22 में दान आएगा। बहुत सिंपल है, अभी छोड़ो ना, दान पढ़ने से पहले खुद ही बोल दोगे। सात्विकी दान क्या होगा? जो दान किया शास्त्र के अनुसार है शास्त्रों के अनुसार है, और जो इच्छा नहीं करता अपना, हाँ अपने फल की उसमें कोई दान देने के बिना बाद नाम भूल का। जाता है। भूल नहीं जाता है, मतलब दान दे दिया भाई, ज्ञान में दिया, ज्ञान भी बोलता नहीं। समझ गया? रजोगुणी दान क्या होगा? मेरा जो नाम अपना रहा गर्व सम्मान के लिए। तमोगुणी दान क्या होगा? ऐसे कामों में दो जो, ऐसा है। हाँ, है दारू पिलाता है। बस खिलाते। समझ गया? देखो कौन बोला? आप बोले, भगवान हुआ चा। देखो देखो आप लोग कितने ग्रेट हो, ये देखो। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हो गया। आप ब्राह्मणों को दान दे दो, जहां कृष्ण भावना भाविक प्रचार हो रहा है उनको दान दे दो,
जहां कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, उनको दान दे दो। दान क्या कहलाएगा? सात्विक। और उसमें भी आप अनुपकारिणे, उपकार की भावना मत रखो, मैंने दिया था दान मेरे को एक हमेशा ना एक जगह पे एक मिलता है आदमी, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, जब भी मेरे को देखा होता है, आप जानते हैं मैं फर्स्ट लाइफ मेंबर हूं इस्कॉन का। अरे भाई बोला यार तू जा यहाँ से मेरे प्रोग्राम में खड़ा हो, मेरा एक सवाल है, आपका फर्स्ट लाइफ मेंबर कौन है? मैंने बोला भाई तू ही है। बोला बैठ जा दान तो ये हो गया रजोगुणी दान। दान तो दिया सही जगह पे, लेकिन नाम के लिए। अब देखो क्या, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुण कहलाता है। या तो नाम प्रतिष्ठा के लिए, या फिर जबरदस्ती आपसे लिया गया है, आपको नहीं देना था लेकिन अब प्रेशर है, नहीं देंगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब दे दिए, उसको क्या कहेंगे? राजसिक दान। तो राजसिक दान में प्रॉब्लम क्या है? तो क्या करेगा? बेसिकली आपको कोई सुख देगा नहीं, ठीक है। सात्विक दान में आनंद आएगा, सही जगह गए, और राजसिक दान में तो थोड़ा नेम फेम मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। और दुख कष्ट किस में मिलेगा? तामसिक दान में, देने के बाद भी। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यानी अनुचित जगह दिया है और अनुचित व्यक्ति को दिया है, अनुचित कार्यों के लिए दिया है। जैसे आप कोई दारू पार्टी कर रहे हैं, आप दे दिए पैसा, कॉन्ट्री, मैंने कॉन्ट्री दी, तो क्या होगा? वो पिएगा, उसका नशे का पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। आपका कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जहाँ पे मतलब लड़कियों को जाके नचाने वाले हैं पैसा लाके, आप उसमें दे दिए तो क्या होगा? बेकार, नरक में यमदूत बैठे रहते हैं, करो और करो, हम तो हैं। मास हंटर के एकदम चमकाते रहते हैं, मजा होता है। चट्टा 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 दिन मार दिन खिचकता मार चाही हंसो दिन यमराज के दूता। अब ये कह रहे हैं, ये 3 प्रकार के दान तप यज्ञ सब हो गया। अब वो कह रहे हैं तीनों भी क्या है? ये सब क्या है? बंधन कारक है। क्या है? बंधन कारक। तो आपके सभी कार्यों को ऐसे क्या करेंगे जिससे आप सत्वगुण के भी बंधन से निकल जाएंगे। तो अब ये 23 से लेके 28 तक, 27 तक वो बताए, फिर 28 में कंक्लूजन बताए। तो सुनिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक व्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। ओम तत्सत। तो ये कर देने से क्या होता है? ये एंगल से, यानी सारा जो भगवान से कनेक्ट कर देने से शुद्ध सत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 गुण भी बताया और लास्ट में क्या बताया है? 3 शुद्ध सत्व भी बताया। जैसे 14वें अध्याय में 3 गुण बताए, फिर निकलने का भक्ति मार्ग भी बताया। 10वें अध्याय में विभूतियां बताई, फिर भक्ति बताया। 11वें में सब बताया, फिर लास्ट में भक्ति बताया। 9वें में सब बताया, फिर लास्ट में भक्ति महिमा बताई। 7वें में सब बताया, फिर भक्ति बताई। 8वें में सब बताया, फिर भक्ति बताई। सब जगह लास्ट में। 6ठे में सबको योग बताया, लास्ट में क्या किया? इससे पता चलता है ना प्राइम क्या है। समझ रहे हो ना? तो यहां पे ओम तत्सदिति, तो जो वेद है, हाँ, इनका पहला गोल ऋग्वेद में आता है। ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नामा। ओम इज अनदर नेम ऑफ ब्रह्मन। ओम जो है ये क्या है? ब्रह्म का दूसरा नाम है, फॉर्म है। सेकेंड गोल छांडोग्य उपनिषद में 6.8.7 में आता है, तत्त्वम असि, यू आर दैट ब्रह्मन। और तीसरा गोल क्या है इन लोगों का? छांडोग्य उपनिषद 6.2.1 में आता है, सद एव सौम्य, दैट ब्रह्मन इज इटर्नल। ओ जेंटलमैन, ओ जेंटल वन, दैट ब्रह्मन इज इटर्नल, वो शाश्वत है। तो
तो इसलिए ये ब्रह्मा जी भी जब पहले पहले सब जीवों की उत्पत्ति किए थे और तब और यज्ञ किया था, तो उन्होंने इन्हीं तीन ओम तत्सत शब्दों से ही भगवान का उपासना किया था। ओम तत्सत बोलो, ओम तत्सत। जयप्रदा के महाराज बोलते कभी हो जाता है ना, सब भोजन प्रोग्राम में बोलते ओम तत्सत। ऐसा कहते हैं कि सारे जो भी अनुष्ठान आप करते हो ओम से चालू करना चाहिए और ओम से एंड करना चाहिए, तब फल मिलता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हे ओम। यज्ञ करते हैं ना, लेकिन जो हम हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हैं तो उसमें ऐसे कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन हरे कृष्णा ओम ऐसे नहीं बोलते क्या? वो पुकार है, वो क्या है? पुकार है। वेद मंत्र जो है ना, जब आप स्थित में हो और वर्णाश्रम का पालन करते हो तो ये सब करना पड़ता है, लेकिन जब वर्णाश्रम से दैवी वर्णाश्रम में जाते हो, जब आप टोटली डिवाइन वे से कृष्ण से जुड़ना चाहते हो, तो तब आप संबोधन कारक उसमें रहते हो, तभी आप ओम बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐश्वर्य भाव से भी ऊपर। ठीक है, तो अब आता है ओम का वर्णन आता है 24 में। तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। जैसा देखो इसमें ऋग्वेद 1.22.20 में कहा गया है, ओम तद विष्णु परमम पदम। द लोटस फीट ऑफ विष्णु आर सुप्रीम डिवोशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली कोई भी काम करते हो तो किससे चालू करते हैं? ओम। तद इत्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है, होना है, तत् करना है, तत् बोल के संपन्न करना है, क्योंकि आपको मुक्त होना है। ओम तत् और फिर अब सत आएगा। ठीक है, 26-27 एक साथ है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः परापार्थ उद्युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद इत्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शब्द है प्रशस्ते कर्मणि, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ही आपको एलिवेट करते हैं। अगर आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आप नहीं कर रहे हैं तो आपका एलिवेशन नहीं होगा। इसलिए अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन आप क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। इसलिए हर कार्य में, चाहे वेदी के कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी, तो क्या करना चाहिए? अंत में ओम तत् सत। सद्भावे एंड साधु भावे इंडिकेट ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन। सद्भावे साधु भावे, ये तब आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जब आप संग लोगे। किसका संग लोगे? जो ट्रांसेंडेंटल लोग हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका संग लोगे, जो दिव्य स्थिति में हैं या भगवत भक्ति संग में है। भागवत में कहा है सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, वो आपको इसमें मिलेगा 3.25.25। इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज डिस्कशन ऑफ लॉर्ड्स पास टाइम बिकम्स वेरी प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग टू ईयर एंड हार्ट। आपको बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आप साधु संग में बैठ के सत विषयों की चर्चा करते हो। तो साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जो भगवत में कार्यों में सदा लगा है, चाहे वो कहीं भी हो, वर्णाश्रम में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो किस कार्य में लगा है? भगवत कार्य में लगा है। तो ये से जैसे वो कब से तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। वो किसी का दुश्मन नहीं होता, हमेशा सब पे करुणा करता है। वो जानते हैं मैं तो जा ही रहा हूँ, जाते जाते जितनों का भला कर सकता हूँ करके
जाऊंगा। उसको इस संसार से कुछ लेना ही नहीं है। अब समझे, इस संसार से ना मोह लेना है ना कुछ लेना है। ना जाते जाते सब लोग बोलते हैं ले क्यों छोड़ के जा रहा है, नहीं मिला आना आ ले। ये बोलता है हम निकले। तो तुकाराम महाराज बोलते ना आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। मैं तो जा रहा हूं, मेरा राम राम, हरे कृष्ण, नमस्कार। अरे आप पोस्ट ले लो, पोजीशन ले लो, पैसा ले लो, पावर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये बस एक स्वीट स्माइल से उनको किल कर देता है। क्या करता है? बस इतना स्माइल करता है। ये स्माइलिंग सबको जला सकता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा भी जल जाते हैं जब मान गए बेटा। इसलिए कोई भक्त बन जाता है ना, तो देवी देवता अपने भक्तों को उसको तकलीफ भी नहीं देने देते। बॉस का आदमी है, जैसा होता है ना कोई खास होता है प्रधानमंत्री का या प्रेसिडेंट का, तो लोग उससे थोड़ा भाई जी मालिक बोलते, भले वो जो भी हो। हाँ, लेकिन भक्त बहुत बड़ा पावरफुल स्टेट है। तद अर्थियम मीन्स ऑफरिंग सर्विस टू एनीथिंग विच रिप्रेजेंट सुप्रीम। तद अर्थियम यानी जो भी भगवदमय चीजें हैं उनको वर्शिप ऑफर करना। तो गरुड़ पुराण में लिखा है 1.230.13 में लिखा है प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेदा वेता ध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। Whatever mistakes are committed in sacrifice out of inattention will be rectified by remembrance of विष्णु। अगर आप कोई भी आप गलती इसमें कर भी लेते हो तो कैसे प्यूरिफाई हो जाएगा? केवल भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम, ओम तत्सत कर दोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो कंक्लूजन में भगवान कहते हैं कि गदाधर जीत गया। अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद्वित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी क्रिया किया जाता है वह नश्वर है। मतलब अगर कोई श्रद्धा के साथ ही नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है, वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है 2 मोड्स, थ्रू मोड्स ग्रेजुअल एलिवेशन बट एसोसिएशन ऑफ प्योर ड्यूटीज डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आप मोड्स के थ्रू जाओगे तो ग्रेजुअल एलिवेशन होगा, और कृष्ण भावना होने से जाओगे तो डायरेक्ट एलिवेशन होगा। बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत। ऑनलाइन वालों को बता दूं, आज मेरा बेट लगा हुआ था स्तोक कृष्णा सुबल प्रभु कुरुश्रेष्ठ से कि वो बोले कि प्रभु जी आप, मैंने बोला 17वां अध्याय में एक दिन में खत्म करूंगा। बोले इम्पॉसिबल, आप एक ही 4 श्लोक से ज्यादा नहीं जा सकते। तो हमारा बेट अलग था, हम लोग पैसे का बेट नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों ने, हमारे यहाँ मिक्सचर मिलता है उसका बेट लगाया था और मेरे शिष्य हार गए। यस, अलग आनंद है। हाँ, उसका अलग आनंद है। ये सब तो गुणी आनंद है। अरे जस्ट मजाक कर रहे हैं, जस्ट हारने भी अच्छा लग रहा है प्रभु। अच्छा लग हाँ ना। इस बात की खुशी की एक खत्म हो गया अध्याय, अभी 18वां बचा। 18वां में 78 श्लोक है। 18वां अध्याय शायद हमको 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में तो नहीं होगा। 4-5 सेटिंग्स देखते कितना लगता है। हरे कृष्णा, चिंता मत करिए, हो गया लास्ट टप्पा। फिर आप सबको एक एग्जाम देना है, फिर आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए, कोई सवाल, क्वेश्चन? देखो कितना आसान था, इसमें कोई टफ था? सब आपको खुद समझ रहे हैं एकदम फटाफट। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कीर्तन नहीं किया, इसलिए एंड में करेंगे। देखो अभी करता हूँ। नहीं, उच्चिष्ट क्या बताया ना आपके, लेकिन उच्चिष्ट, हाँ, उच्चिष्ट का तो जो वैष्णव का उच्चिष्ट खाते हाँ, तो वैष्णव उच्चिष्ट अलग होता है ना, वो तो फिर इसमें आ जाएगा। वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा। तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं ना, तो हरे कृष्णा ओम तत्सत ही है। ओम तत्सत मतलब तो ओम तद विष्णु परमम पदम। विष्णु को छोड़ो, हम विष्णु का जो ओरिजिनल सोर्स है कृष्ण को ही पकड़ रहे हैं। वो ब्राह्मण जब सपतन हो जाता है तो वो भूत योनि या प्रेत योनि जाता है, उसको बोलेगा। हाँ, वो ऐसा है कि वो हम लोग कॉस्मोलॉजी में ज्यादा पढ़ लेंगे, उसमें थोड़ा और भी मुझे पढ़ना है। भूत पिशाच सबके नाम, कैटेगरी, योनिया मैं उसमें बताने वाला हूँ। बेसिकली कोई ब्राह्मण है वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है अगर वो पतन हो जाए और कोई पाप करे
तो हो जाता है। क्लास में बैठे करे। नहीं बजाना। अच्छा बजाने के लिए आया है, अरे वाह। यहाँ बजाओ मेरे साथ, बजाओ, खड़ा होकर बजाओ। खड़ा होकर बजाता है नहीं, बैठ के बजाएगा। हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं छोटे बड़े। तो हम लोग कीर्तन करते हैं 5 मिनट, है ना। आज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को मालूम है खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अगर मैं कीर्तन वाले मूड में चला था ना, फिर मैं वो अलग ही ट्रांस में हो जाता है। एक श्लोक पे एक दिन चला जाता है। वैसे ही हर एक श्लोक पे 2-2 दिन बोल सकते हैं, इतना है, लेकिन सिलेबस भी तो खत्म करना है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो विधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय जय। प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे कल मिलेंगे ठीक है हरे कृष्ण